मौलाना फखरुद्दीन नुमानी की बयानात के लिए फखरुद्दीन नुमानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फखरुद्दीन नुमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और तुम में से जो साहिब हुकूमत साहिब अक्ल हैं उनकी इताअत करो। इसमें अल्लाह ने क्या कहा? सबसे पहले खुद की इताअत की बात कही, फिर अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की बात कही गई। लेकिन हम अल्लाह की इताअत कैसे करेंगे? रसूल की इताअत हम कैसे करेंगे? जब हमें उनसे मोहब्बत होगी। और मोहब्बत होने के लिए दो शर्तें हैं। जब तक दो चीज़ नहीं पाई जाएगी तब तक सच्ची मोहब्बत हो ही नहीं सकती। पहला, उससे मुकम्मल जान पहचान होना। जिससे इंसान मोहब्बत करना चाह रहा है उससे मुकम्मल जान पहचान होना, उसके बारे में मुकम्मल इल्म होना। दूसरा, उसको उसका बजाते खुद अच्छा होना। अगर आप दुनिया में किसी शख्स से मोहब्बत करना चाहते हैं तो जब तक उसके बारे में आपको मुकम्मल इल्म नहीं होगा, वाकई में सच्चे दिल से कभी मोहब्बत नहीं होगी। और अगर आपने उनको मुकम्मल तरीके से जान लिया और वो अच्छे नहीं हैं तो भी आप उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे। अगर आपको जानने के बाद ये पता चला कि नहीं, ये तो अच्छे नहीं हैं, इनका अखलाक अच्छा नहीं है, इनका किरदार अच्छा नहीं है, इनका फ़आल सही नहीं है, बजाय मोहब्बत के आपको उनसे नफ़रत हो जाएगी। तो मोहब्बत के लिए दो शराइत, जिससे मोहब्बत करना है उसके बारे में मुकम्मल इल्म और बज़ाते खुद उसका अच्छा होना। तो अल्लाह तबारक व तआला तो अच्छा है ही, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई आयब नहीं है, एक ये तय है। लेकिन अल्लाह को हम जान कैसे सकते हैं? बग़ैर तालीम के हम उसको जानेंगे नहीं, बग़ैर कुरान को हम उसको समझेंगे नहीं कि वो हमसे क्या मुतालबा कर रहा है और हम इस दुनिया में आए हैं, किस मकसद के तहत आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में हमें भेजा है, क्यों भेजा है? अल्लाह ने उसको भी कुरान में वाज़ेह तौर से बयान कर दिया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन इसका क्या मतलब है कि इंसान सिर्फ 24 घंटा इबादत करता रहे? ऐसा नहीं है, बल्कि दुनियावी अगराज, दुनियावी ज़रूरतों को भी पूरा करे और अल्लाह के हुक्म पर चले। अल्लाह के हुक्म पर चलना, दुनिया का हर काम इबादत बन जाएगा। इंसान का खाना ये भी इबादत बन जाएगा। हालांकि इंसान खाता है दो वजह से, कभी कभी अपनी भूख मिटाने की वजह से और कभी मज़े की वजह से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अगर वो खाता है तो ये खाना भी इबादत बन जाएगा। इंसान सोता है अपनी नींद को पूरी करने के लिए, लेकिन अगर सुन्नत के तरीके पर सोता है तो वो भी इबादत। इंसान अगर वॉशरूम के अंदर जाता है तो वो अपनी तकलीफ़ दह चीज़ को दूर करने के लिए, यानी खुद को राहत और सुकून में लाने के लिए जाता है। अगर सुन्नत के तरीके पर जाता है तो वॉशरूम में जाना भी इबादत बन जाएगा। इबादत का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा रोज़ा रखें, ये भी मतलब नहीं है कि आप हमेशा मुसल्ले पर खड़े रहें या मस्जिद में खड़े रहें या आपके हाथ में हमेशा तस्बीह होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी काम करें बस उसमें कोई ऐसा पहलू ना हो जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, तो वो इबादत बन जाएगा। तो इबादत कितना आसान है, हम 24 घंटा आसानी इबादत कर सकते हैं। अपने अहलो अयाल के लिए कमाना, उनका देखभाल करना, यह सब इबादत में दाखिल हो जाएगा। बस नीयत दुरुस्त करने की ज़रूरत है और थोड़ा तालीम की ज़रूरत है।
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। बहुत सारी किताबें हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के बारे में। जब तक उन किताबों को मुताला नहीं किया जाएगा, जब तक हम उस किताब को दिल की गहराई से नहीं पढ़ेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी। मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने पर पुराने ज़माने में भी और मौजूदा ज़माने में भी और आइंदा ज़माने में भी मजबूर रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तक कोई ख़राब नहीं कहा जिसका दिल अच्छा हो, जिसका दिल में गंदगी हो, जिसके मुक़द्दर को अल्लाह ने सत्यानाश कर दिया। वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल पर उंगली उठाएगा कौन? अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके लिए जहन्नम को लिख दिया वही शख्स। इसीलिए हमने कहा कि जिसकी मुक़द्दर को अल्लाह ने सत्यानाश कर दिया वही शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुली उठाएंगे। मौजूदा दौर में भी अंगुली उठाया गया है और उठाया जा रहा है, हर ज़माने में उठाया जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और ये बिल्कुल बरहक है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि तुम लोग आपस में जैसे बातचीत करते हो किसी चीज़ के यकीन होने का, उसी तरीके से ये कुरान में जितनी सारी चीज़ें हैं तमाम चीज़ें यकीन है। और कुरान भी शुरू होता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हम कैसे कर सकते हैं? जब हमारे अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का इल्म होगा और उसके लिए हमें तालीम हासिल करना पड़ेगा। आज हमारी माएँ बहनें तालीम में किस कदर पीछे हैं और इस तरफ तवज्जो ही नहीं होता है। तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं जो मुआशरे में तजर्बा कर रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे वालिदैन को पढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वालिदैन नहीं पढ़ रहे हैं। ये तो वैसे ही हो गया कि अंधेरा है रास्ते में, उनके बच्चे चिराग लेकर रास्ते में खड़े हैं और उस चिराग की रोशनी से दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और रास्ता सही सलामती के साथ पार कर रहे हैं और उनके वालिदैन अंधेरे में भटक रहे हैं और कहीं गिर रहे हैं। ये ऐसे ही है। आज बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और दूसरे को सिखा भी रहे हैं, लेकिन खुद उनके वालिदैन नहीं पढ़ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है? अपने बच्चों की देखभाल में। एक औरत जब इस दुनिया में आती है, सबसे पहले अपने वालिद को सुकून देती है। जब वो बच्ची होती है, बाप जब उसे देखता है तो उसके दिल में खुशी होती है। जब वो बड़ी होती है, शादी ब्याह हो जाती है, तब वो अपने शौहर को खुशी देती है, हर एतबार से उसको सुकून देती है। फिर जब वो माँ बन जाती है तो अपने बच्चे को वो सुकून देती है और इसी में उसकी ज़िंदगी गुजर जाती है। उन्होंने अपने लिए क्या किया? वहाँ न तो वालिद साहब काम आएंगे, न शौहर काम आएंगे, न बच्चे काम आएंगे, बल्कि अपना आमाल काम आएगा। लेकिन आज हम तमाम लोगों की फ़िक्र करेंगे और इस फिक्र करने में अपनी आखिरत को बर्बाद कर देंगे। ये अक्लमंदी नहीं है। अक्सर व बेशतर गार्जियन ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक परहेजगार हो, हर अच्छा काम करे, लेकिन वो कभी ये कोशिश नहीं करते हैं और इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि मेरे चाहने से सिर्फ ये नहीं हो सकता है, बल्कि बच्चों के लिए हम आईना हैं। हमें जिस तरीके से करते हुए बच्चे देखेंगे वही काम वो करेंगे।
جن گھروں میں والدین نماز پڑھتے ہیں اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ بچے نماز پڑھیں اگرچہ ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، نہ سورہ فاتحہ آ رہا ہے، نہ سورہ آ رہا ہے، نہ تحیات، نہ درود، کچھ بھی نہیں، لیکن والدین نماز پڑھ رہے ہیں۔ بچے کو والدین کو دیکھ کر جھکنے کا، رکوع میں جانے کا، قیام کرنے کا، سجدہ کرنے کا شوق ہے۔ یہ ایک عادت ہے۔ یہ بچہ جب بڑا ہوگا اسے خیال ہوگا کہ میں اپنے بچپنے میں اپنے والدین کو دیکھا کرتا تھا، نماز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پھر وہ سیکھنے کی کوشش کرے گا، اور جب بچپنے سے کسی چیز کی عادت لگی رہے گی تو انشاءاللہ تا حیات اس کی یہ عادت برقرار رہے گی۔ یہ ہے تعلیم۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر اعتبار سے اچھے ہوں، لیکن ہم جس طریقے سے ہم اسی طریقے سے رہیں گے، نہ ہم اپنی حالت کو بدلیں گے، نہ ہی ہم اپنے گھر کے جو طور طریقہ ہے اس کو بدلیں گے۔ بچہ کو جب کھانا کھلا رہے ہیں تو سنت طریقے پر کھانا کھلائیں گے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچہ کس کے ساتھ باہر نکل رہا ہے اس پر ہم نظر رکھیں گے۔ آج ہمارے بچے سگریٹ پی کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، تمباکو کھا رہے ہیں، ہر نشہ والی چیز میں مبتلا ہیں، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، کسی نہ کسی والدین کے وہ بچے ہیں۔ اگر ان کی بچپن میں دیکھ بھال اچھے سے کی جاتی یا ان کو صحیح سے تعلیم دیا جاتا، تربیت دیا جاتا، تو کیا وہ اس طریقے سے کرتے؟ بالکل نہیں کرتے۔ تو جو بچے آج معاشرے میں بگڑے ہوئے ہیں ان کی غلطی تو ہے ہی ہے، لیکن والدین کی بھی غلطی ہے۔ اب میں غلطیوں کو گنا کر کے کسی کے وقار کو مجروح کرنا نہیں چاہ رہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میری بات جو لوگ سنیں، کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے بچے میں اچھائی لائیں، یہ ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ہم اچھا بنیں۔ جب ہم اچھا بنیں گے ہمارے بچے دیکھ کر کے ہمارے نقل کریں گے، اور ہمارے بچے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ضرور ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر صرف ہم اپنے بچے کی صحیح کرنے کی فکر کریں اور ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بچے بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں، لیکن ایسا بہت کم پایا جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ والدین اپنی زندگی میں بھی چینجنگ لائیں، اپنی زندگی کو شریعت کے پٹری پر لائیں۔ زندگی بے اصول ہو گیا ہے، اس کو ایک اصول کے تحت گزاریں، تو ہمارے بچے انشاءاللہ ضرور دین و دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور جو ان کو تعلیم دیا جائے گا، جو ان کی تربیت کی جائے گی، ان کے دل پر نقش ہوگا۔ آج گھر کا ماحول اس طریقے سے نہیں ہے۔ کوئی استاذ بچے کو جب تربیت کرتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے کہ ہم نے تو ایسا کہیں دیکھا ہی نہیں، یہ کوئی پڑھائی کا حصہ ہے، پریکٹیکل میں تو ایسا کبھی دیکھا نہیں، اس لیے بچہ صحیح سے اس کو نہ سمجھ پاتا ہے، نہ ہی اپنے زندگی میں عمل میں لاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں بھی وہی ماحول دیکھے اور تعلیم میں بھی وہی بات پڑھائی جائے اور استاذ بھی وہی تربیت کرے تو وہ تمام چیزیں بچے کے دل پر نقش ہو جائے گا، اور جب تک وہ بچہ اس دنیا میں رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ تو ہمیں مولانا فخر الدین نعمانی کی بیانات کے لیے فخر الدین نعمانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ فخر الدین نعمانی